हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स में हूं नामिका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की जो भी हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम कैंडल वैक्स रीडिंग। और उसके बाद हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। बाकी आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके मेरा नंबर ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगे और इंटरेस्ट के साथ आप इसको देखिएगा, ताकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ना बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको ना सही जानकारी किसी चीज़ के बारे में है ही नहीं, ये मेरी रीडिंग कह रही है। क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट कैंडल को जलाने का सोचा, मैंने इसको फायर देने का सोचा, तो मुझे थोड़ी सी जो एनर्जी आ रही है ना वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, और वो शायद कोई बात आपसे बहुत ज़्यादा गहरी जो है छुपी है। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपसे छुपाई जा रही हो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आपके लिए आया है। ठीक है, ओके, अगला मैसेज देखेंगे हम यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कोई मैसेज दिख रहा है। आई डोंट नो, या तो हो सकता है कि आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या डॉक्टरी लाइन में हैं, समथिंग नर्सिंग का कोर्स, या फिर बहुत ही सीक्रेटिव कोई आप काम करने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप पे ना किसी एक इंसान की, ऐसी इंसान की नज़र है जो शायद अभी अच्छे से चल भी नहीं सकता है। ठीक है, मतलब झुक के चलना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना, चुपके से देखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। थोड़ी सी ना एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि ना आप कोई जंग जीतने वाले हो। मुझे नहीं पता कि आप क्या जीतने वाले हो, बट राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इन माय कैंडल वैक्स रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू विन समथिंग। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सा इंडिकेशन ये आ रहा है कि आप ना बहुत सारे टाइम से, ऑलमोस्ट 4-6 दिन से ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत किसी को याद कर रहे हो, या फिर आप मे बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे आप याद करते करते चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, यू वॉन्ट टू फाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइट करना चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो, बट देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो रीज़न, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में जीतने वाले हो। आई डोंट नो वाई, बट येस। ओके, सो मुझे एस अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एस अल्फ़ाबेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप कोई पैर से रिलेटेड चीज़ खरीदने वाले हो। आई डोंट नो व्हाट विल बी, बट मुझे ऐसा सिचुएशन आ रहा है। ठीक है, मुझे एम अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एम अल्फ़ाबेट की एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे, तो एम अल्फ़ाबेट हो सकता है। अच्छा गाइस, मुझे ऐसा 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है। तो आप ना कुछ स्टेबिलिटी से डर रहे हो, या फिर आपको आगे बढ़ना है लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो इस टाइम, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको ऐसा तो नहीं कि दिक्कत आ जाएगी। तो वो कंडीशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली वो भी बोल रही हूँ। और मैं आपको एक गाइडेंस और देना चाहूँगी इस कैंडल वैक्स के थ्रू, कि आप जो है थोड़ा सा प्लीज़ चिकन खाना छोड़ दीजिए, या फिर आप जो भी नॉन वेज खाते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आपने कोई गलती करी है, उसको मानने के लिए आप रेडी तो हो, लेकिन आप उस गलती को ना अकेले मानने के लिए रेडी हो, कि आपको कोई देखे ना और आपकी गलती को कोई बताए ना, बट आपने जो गलतियां करी हैं उस पर आप हाँ करने वाले हो। ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजल से मांग रहे हो कुछ, या एंजल पे बिलीव कर रहे हो, या बेबी एंजल्स जो होती हैं उन पे आप फोकस करना चाहते हो, या आपको ना ये अभी आप पे भगवान पे विश्वास आपका कम हो गया है। आपका एंजल्स और ऐसे ऐसे थेरेपीज लेना, ये सब पे ज़्यादा फोकस चल रहा है अभी, जो मेरी एनर्जी यहाँ पे बोल रही है। बट मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो ना अपनी चीज़ों के लिए, तो डू नॉट थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का बदलना तय होता है। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में ना आपका फोकस बहुत गड़बड़ा जाता है, तो गड़बड़ाओ मत फोकस पे। आप अपने फोकस पे, अपने गोल्स पे फोकस कंटिन्यू करो, वो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं कैच करेंगी। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा हर चीज़ मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
मेहनत बेहिसाब करते हैं ना, तो किस्मत भी आपके आगे हार जाती है।